शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की तारीख आप याद रखिएगा और आने वाले वक्त में शाइन परिवार के इतिहास में तारीख एक तरह से मैं देखा जाऊं तो एक मिसाल के तौर बनेगी। 6 फरवरी जो कि पहला दिन होगा जिस दिन शाइन परिवार अब तक आप सभी लोगों के चिताए गए अपने उन सारे इरादों को, उन सारे वादों को कब पूरा करने का पहला कदम चलने जा रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आज से नहीं, शुरुआती दौर से मैं कहता चला रहा हूं, जो लोग लीगल में गए हैं, कि लीगल में जाने वाले लोगों को क्योंकि गलत तरीके से गए हैं उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारी कंपनी के ऊपर इल्जाम अगर इस बात का हो कि हमारे पास जमीन है, पैसा है और हम वो किसी को दे नहीं रहे हैं, तो समझ में आता और ये गलत इल्जाम होता। लेकिन हमारे पास जमीन थी, हम बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हमारे पास बेइंतहा माल पड़ा हुआ है, हम कहीं से भी कमजोर नहीं हैं, अपनी हर कस्टमर की लायबिलिटी उतार सकते हैं। लेकिन हमारी ये ना सुनी गई और हम पर इल्जाम लगाएगा 68,000 करोड़ रुपए के इल्जाम का। हमने बार बार कहा था कि हमारे सैकड़ों करोड़ रुपए किसानों के पास एडवांस पड़े हुए हैं। अगर हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचाया गया, एफआईआर कर दी गई, कंपनी बंद करा दिया गया, तो सारा सारा पैसा डूब जाएगा। ये सारा पैसा दलाल खा जाएंगे, किसान खा जाएंगे। लेकिन हमारी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। आप सब लोगों के एफआईआर और रिट के बूते पर दलाल किस्म के लोगों ने दलाली खाने के चक्कर में कंपनी पे झूठे सीधे इल्जाम लगा करके कंपनी को डैमेज किया। आज 5 साल बीत चुका है जांच होते होते, और 6 साल हो गया है मुझे इस लड़ाई को लड़ते लड़ते। मेरी कही बात में ना कोई बदलाव पहले आया था, ना आज आया, ना आगे आएगा। लीगल में गए हुए लोगों को उनका पैसा मिल पाना इतना आसान कतई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि झूठे इल्जाम पर तो मैं 1 रुपया किसी को नहीं देने वाला हूं। सच्चा अगर है कोई शख्स और सच्ची बात करने के लिए आकर जान लेके चला जाए, लेकिन झूठ के आधार पर कोई ये चाहे कि उसको 1 रुपए मिल जाए, तो ये पॉसिबल, संभव नहीं है। आज हिंदुस्तान की अदालत ने जो भी फैसला दिया, चाहे स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया हो और आप कस्टमर से कहा गया कि आप जाइए अपना क्लेम वहां साबित करिए, आपको क्या लगता है कि ये कोई आदेश आया था, कोई ऑर्डर आया था हमारी कंपनी के खिलाफ? बिल्कुल नहीं। इस ऑर्डर के पीछे की जो मंशा थी वो मुझे अच्छे से समझ में आती है कि 68,000 करोड़ रुपए के स्कैम का फैसला अगर सबूत ना मिले तो कोई अदालत किसी को गुनहगार नहीं ठहरा सकती, और सबूत ना मिले तो इतनी आसानी से बेगुनाह भी उसे साबित नहीं कर सकती है या घोषित नहीं कर सकती है। जितना बड़ा स्कैम लगाया गया, आरोप लगाया गया इस कंपनी के ऊपर कि 68,000 करोड़ रुपए अफ्रीका भेज दिए गए, लंदन भेज दिए गए, दुबई भेज दिए गए, पता नहीं कहां कहां बताया गया। इतना बड़ा रकम, इतनी बड़े अमाउंट का इल्जाम जिस कंपनी पर लगाया गया, उस कंपनी को बड़ी आसानी से क्लीन चिट नहीं मिल सकती है, भले ही चाहे उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिले। क्योंकि लोग उंगलियां उठाएंगे, इतनी पेपरबाजी हुई है, लोग उंगलियां उठाएंगे एजेंसियों के ऊपर, लोग उंगलियां उठाएंगे हर जगह पर कि जरूर कोई ना कोई मैनेजमेंट हुआ होगा। अदालतों तक पे उंगलियां उठ जाएंगी। लेकिन ये जो आदेश जब आया, इस आदेश ने उसी दिन मेरे दिल और दिमाग को यह तसल्ली दे दी थी कि कोर्ट ने अब उठा करके सारा मामला दे दिया कस्टमर के हाथ में कि आरोप आपने लगाया, साबित भी आप करो। 68,000 करोड़ रुपए के इल्जाम आपने लगाया, साबित आप करो। आपने पैसा कंपनी में दिया, साबित आप करो। कंपनी पैसा लेके भाग गई है, यह साबित आप करो। और आज जब 68,000 करोड़ रुपए का क्लेम लेकर लोग अदालत पहुंचे, तो 2-3 केस ऐसे जिसके फेवर में अदालती फरमान आने के बाद लोगों को क्या लगता है कि कंपनी इतनी आसानी से अपनी जमीनों को बिक जाने देगी? असंभव, संभव नहीं हो सकता है। यह पहला कदम है इस उम्मीद के साथ कि हिंदुस्तान की अदालत अब सच्चाई को जान चुकी है और सच्चाई का साथ देगी। ये जो आदेश हुए हैं जिन लोगों के फेवर में कि हां इनको इनका पैसा दिया जाएगा, इन आदेशों के खिलाफ में कंपनी ने अपील डाल दी है। और हाई कोर्ट लखनऊ के अंदर जितने ऑर्डर आते जाएंगे, हर ऑर्डर खिलाफ में हम अपनी पूरी टीम उतार चुके हैं। एक भी आदेश, जो भी आप कस्टमर लीगल में गए हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो लीगल में नहीं गए उनको तो मैं अपने लेवल पर, अपने उस पर देखूंगा। लेकिन लीगल में गए एक भी कस्टमर को जब तक हमारे ऊपर ये आरोप साबित नहीं हो जाता है, ट्रायल नहीं चलता है और ये साबित नहीं होता कि हम मुजरिम हैं, हम 1 रुपया भी
किसी को आराम से ऐसे नहीं लेने देंगे, भले इसके लिए 10 साल लड़ाई लड़ना पड़े। मैं तैयार हूं लड़ने के लिए। लेकिन कोई भी एक कस्टमर जो लीगल में गया था, आज इस बात को कान खोल करके सुन ले कि इतना आसान रास्ता नहीं जितना आसान आपको बताया गया है। किसी ने भी आपको 1 जुलाई के बाद से यह खबर नहीं करी कि यह फैसला आपके फेवर का नहीं है, बल्कि यह फैसला आपकी परीक्षा है। आपसे ही पूछा जाएगा कि आपने पैसा जमा किया तो साबित करिए। आपसे ही पूछा जाएगा आपने पैसा किस बैंक में दिया, किस अकाउंट में दिया, साबित करिए। आपसे पूछा जाएगा आप पैसा लेकर कहां से आए हैं, आपका पैसा एक नंबर का है कि नहीं, अगर है तो साबित करिए। आपसे ही पूछा जाएगा कि आपको कंपनी ने कुछ दिया कि नहीं दिया है, अगर कुछ दिया है तो बताइए। ये सारे सवाल के जवाब आप ही को देना है। सोचिए, जिन्होंने अपनी एफआईआरों में ये लिख रखा है कंपनी पैसे लेके भाग गई, कंपनी ने सारा पैसा दुबई भेज दिया, वो ये कैसे लिखकर खाली दे के बच के निकल जाएंगे कि मैंने 10 लाख कंपनी में दिया था, कंपनी जमीन नहीं दी। पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई साहब, ये आपके 10 लाख रुपए जमा करने के एवज में आप क्लेम लेने चले आए हमारी जमीनों का, जो यहां पे मौजूद है, लेकिन इल्जाम तो आपने लगाया था कंपनी 68 करोड़ रुपए लेके भाग गई है। इतना आसान नहीं है शाइन सिटी के पैसे को और शाइन सिटी की जमीन को हड़प कर जाना, और असंभव है शाइन सिटी के इरादों को तोड़ देना और मुझे हरा देना।